एक तीर हिरण को लगा। वह मायूस होकर मौत का इंतजार कर रहा था कि पहाड़ पर लकड़ी काटने आए एक लकड़हारे ने उसे देख लिया और घास के ढेर में छिपा दिया। बात खुलने ही वाली थी, फिर भी वह शिकारी की नजरों से बच गया। शिकारियों के जाने के बाद लकड़हारा उस छोटे हिरण को गोद में उठाकर घर ले आया। माँ ने उसे मरणासन्न देखकर उसके घाव पर ध्यान से पट्टी बांधी। हिरण उसी घर में रहने लगा और जल्दी ही ठीक हो गया। लकड़हारे के परिवार के इस उपकार का बदला चुकाने को नन्हे हिरण ने तय किया कि वह लकड़हारे के लिए जीवन साथी ढूंढेगा। वह पहले कुमगांग पर्वत के नीचे एक जलकुंड के पास पहुंचा और देखा कि वहां अप्सराएं स्नान कर रही थीं ताकि लकड़हारे की अप्सरा से शादी कराने में मदद कर सके। छोटे हिरण ने चुपके से परियों में से एक की रेशमी पट्टी छिपा दी जिससे वह स्वर्गलोक लौट न सकी। बाकी बहनों ने उसकी खोई पट्टी ढूंढने में मदद की पर देर तक खोजने पर भी कोई सुराग न मिला। इसी बीच स्वर्गलोक का द्वार बंद होने वाला था, इसलिए बाकी परियों को मजबूरन अपनी छोटी बहन को कुछ समय के लिए मानव लोक में छोड़ना पड़ा। 7 रंगों के इंद्रधनुषी पुल पर चलते हुए वे स्वर्गलोक की ओर उड़ गई। बहनों की जाति पीठ देखते हुए असहाय वह चट्टान के किनारे बैठकर रोती रही। तभी छोटे हिरण की योजना के अनुसार लकड़हारा उसके सामने आ पहुंचा। पहली बार मनुष्य को देखकर अप्सरा घबरा गई पर लकड़हारे ने समझाया कि वह बुरा आदमी नहीं है। अप्सरा ने पूछा कि क्या उसने उसकी उड़ने वाली पट्टी देखी है। पट्टी न मिली तो वह कभी स्वर्गलोक लौट नहीं सकेगी। लकड़हारे ने कहा कि उसने पट्टी नहीं देखी और सूर्य ढलने ही वाला है। आप पहले मेरे घर में एक रात रुक सकती हैं। परी मान गई और लकड़हारे के साथ झोपड़ी में आ गई। उसने लकड़हारे की मां को आदर से प्रणाम किया। बूढ़ी मां ने उसे बहुत सुंदर और समझदार देखकर घर के भीतर बुला लिया। बातचीत में पता चला कि परी की रंगीन पट्टी खो गई है। मां ने कहा कि वह पहले निश्चिंत होकर उनके घर में रहे, आगे चलकर धीरे धीरे पट्टी भी मिल जाएगी। उधर स्वर्ग लौट चुकी परियां अपने पिता को बताने गईं कि उनकी बहन को नश्वर लोक में छोड़ना पड़ा है। ये सुनकर वे कुछ समय तक सह न सके और उन्होंने तारों के अधिकारी को आदेश दिया कि तुरंत नश्वर लोक जाकर परी को वापस ले आए, अन्यथा उसे पद से हटाकर उसके खिलाफ जांच कराई जाएगी। दिन बीतते गए और अप्सरा धीरे धीरे लकड़हारे के घर बस गई। वृद्ध मां ने अपनी शादी के दहेज के कपड़ों में से कुछ निकालकर उसे भेंट की। अप्सरा ने मना नहीं किया और वे कुछ असहज कपड़े पहन लिए। लकड़हारे के परिवार की सादगी और भलमनसाहत ने अप्सरा का मन जीत लिया। कुछ समय बाद उसने लकड़हारे के साथ जीवन भर साथ निभाने का निश्चय किया और किंवदंती सा झिंगांग पर्वत उनके प्रेम का साक्षी बन गया। अब अप्सरा स्वर्गलोक लौटने की नहीं सोचती थी बल्कि अपनी मर्जी से मानव लोक में ही रहने लगी। वह लकड़हारे के साथ किसान और बुनकर सा जीवन जीने लगी। दोनों का जीवन भले ही बहुत धनवान न था पर वे बहुत खुश थे, लेकिन यह सुख जल्दी टूट गया। एक परी ने गुफा में अपनी खोई उड़ने वाली पट्टी ढूंढ ली, फिर उसे लेकर लकड़हारे के घर आई और उसकी मां को दिखाया। मां को अंदेशा हो गया कि बड़ा अनर्थ होने वाला है। ऊपर से वह जबरन मुस्कुरा रही थी पर आंखों से आंसू बह निकले थे। परी मां के मन की बात समझ गई तो उसने हाथ की पट्टी फेंक दी और दृढ़ निश्चय जताया कि अब वह कभी स्वर्गलोक वापस नहीं जाएगी। लेकिन तभी धरती पर आई उस परी का पता एक तारा अधिकारी को चल गया। वह बादल का रूप लेकर उड़ता हुआ उसके सामने आ पहुंचा। उसने जबरदस्ती रेशमी पट्टी उसके शरीर पर डाल दी। पट्टी की दिव्य शक्ति से अप्सरा अपने वश में न रहते हुए ऊंचे आकाश की ओर उड़ गई। वह नीचे खड़े पति और मां को जी जान से पुकारती रही पर तब तक देर हो चुकी थी। लकड़हारा बेबस होकर पत्नी को स्वर्गलोक की ओर उड़ते देखता रह गया।